सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है अमन चौहान इंग्लिश ग्रामर। अब हम बातें करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। आप लोग को कुछ बातें समझाऊंगा कि आप लोग को इंडेफिनिट टेंस की पूरी बातें समझ आ जाए। आप लोग को ग्रामर में चाहता हूँ सिखाना और आप लोग सीखेंगे भी। आज का हमारा हेडिंग क्या है? आज का हमारा हेडिंग है प्रेजेंट। क्या हमने बोला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या बोला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज का प्रयोग। तो देखिए, जब ये हमारी हेडिंग हो चुकी है, ऑलवेज की हिंदी लिख लीजिएगा, हमेशा। ठीक, ऑलवेज की हिंदी आप लोग हमेशा लिख लीजिएगा। अब आइए, अब हम चलते हैं क्या? अब हम चलेंगे एकदम रूल पे, एकदम डायरेक्ट ना, रूल पे चलेंगे एकदम। रूल में ना आप लोग को ये रूल ही सिखा देगा कि रूल कैसे होता है, और रूल कैसे, एकदम रूल ही बता देगा कैसे बनेगा। अगर हमेशा पर आ गया तो रूल में अब लिखिएगा आप लोग। हम क्या बोले? तो रूल में लिखिएगा आप लोग, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या बोला? यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते चलिएगा, साथ साथ मेरे चलते रहिएगा। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज शब्द का प्रयोग हो, हमने क्या बोला? ऑलवेज शब्द का प्रयोग हो, तो बनाते समय ऑलवेज का प्रयोग क्यों आएगा? तो बनाते समय हम क्या करेंगे? तो बनाते समय सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ चलते रहिएगा मेरे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज को रखें, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या बोला? और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ हमने क्या बोला? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज को रखें, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज को रखें। क्या बोला? ऑलवेज को रखें। किसके बाद? ऑलवेज शब्द को किसके बाद रखें? तो ऑलवेज को हमेशा रखेंगे सब्जेक्ट के बाद, ऑलवेज को रखेंगे। सब्जेक्ट के पहले ऑलवेज कभी नहीं आएगा, भूल कर भी नहीं आएगा। तो हम ऑलवेज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे। ऑलवेज को रखेंगे, और उसके बाद और लिखते रहिएगा साथ साथ। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएं। हमने क्या बोला? यदि प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज शब्द का प्रयोग हो, तो बनाते समय सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ऑलवेज को रखें, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज को रखें, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सब्जेक्ट से अनुसार लगाएं। तो आप लोग को सब्जेक्ट्स पहचानने आनी चाहिए। वो मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ, सब्जेक्ट कैसे पहचान। सब्जेक्ट्स में जो होता है ना हमारा, ही जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर से वर्ब का फिर फॉर्म लिखेगा,
देखिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का फॉर्म का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग ये रूल नंबर 1 लिख चुके होंगे। अब हम कहाँ पढ़ेंगे? अब हम रूल नंबर 2 पे पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 पे आइए। अब आप लोग ये लिख लिए तब किसी अब इसका फायदा तो बहुत है। आप लोग ये रूल लिख लिए होंगे। हेडिंग के अनुसार ले चल रहा हूँ आप लोग को, ताकि कोई आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए रूल नंबर यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। क्या बोला मैं? रूल नंबर वहां पर 2 लिख लीजिएगा। तो रूल नंबर 2 में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इसमें ये देखिए रूल नंबर 2 में आप लोग को पूरी बातें समझ आएगी। ऑलवेज के बाद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज के बाद ऑलवेज के बाद हमने क्या बोला? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज के बाद क्या बोला? ऑलवेज के बाद ऑलवेज के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करें। ये फिफ्थ फॉर्म का निशान है। फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करें और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या बोला? और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या हमने बोला? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज को रखें। ऑलवेज को रखें। ऑलवेज को रखें और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। साथ साथ आप लोग लिख रहे होंगे, ये बार बार बातें नहीं कहनी पड़ेगी। ये रूल नंबर 2, ये तो आप लोग एकदम कंफर्म है ना? इस रोल पे आप लोग एकदम पूरी बातें यही अनुवाद आएंगे, इस पे एकदम एग्जैक्ट आएंगे अनुवाद। आप लोग को इसी रोल पे अनुवाद दूंगा। रूल लिख चुका हूँ, अब हम आगे बढ़ेंगे अनुवाद पे। बस आप लोग साथ साथ लिखते चलेगा। अब अनुवाद में अब साथ मत लिखिएगा। अनुवाद में अब आप लोग क्या करेंगे? साथ लिखिएगा मत, मेरा साथ दीजिए। आप लोग क्या दीजिए? साथ दीजिए। तो अनुवाद में आप लोग मेरा साथ देंगे कैसे? तो वो अब आप लोग देंगे ऐसे। कैसे देंगे? तो आप लोग देंगे ऐसे। तो हम पहला अनुवाद लिखेंगे। मैं पहले ही देखिए, मैं पहले चलिए तो देखिए पहला अनुवाद है हमारा। मैं हमेशा, क्या हमने बोला? मैं हमेशा चाय पीता हूँ। मैं हमेशा चाय पीता हूँ। क्या बोला पहला? मैं हमेशा चाय पीता हूँ। ये लड़कियाँ ये लड़कियाँ हमेशा, हमने क्या बोला? ये लड़कियाँ हमेशा मुझे गाली देती हैं। ये लड़कियाँ हमेशा मुझे गाली देती हैं। अब 3 नंबर पे आ जाइए। वह हमेशा क्या करता है? वह हमेशा खेलता है। विदाउट ऑब्जेक्ट, क्या बोला? बिना ऑब्जेक्ट। 4 नंबर आ जाइए हमारा। 4 नंबर क्या है ना? वह हमेशा खेलता है। अब 4 नंबर पे आ जाइए। तुम हमेशा उसको में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ये आप लोग, मैं पूरी बातें नहीं बताया हूँ। तो तुम हमेशा उसको पसंद करते हो। क्या हमने बोला? पसंद करते हो। अब देखिए ना, आप लोग को 4 एग्जाम्पल बहुत काफी है। 4 एग्जाम्पल में पूरा एकदम नियम 2, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2
अगर रूल नंबर 1 ना समझ में आए तो रूल नंबर 2 कभी फेल नहीं मारेगा। आप लोग को एकदम रूल नंबर 2 पे ही ले चलूंगा। देखिए क्या है ना कि हम क्या अनुवाद अब हम बनाएंगे इसका अनुवाद। पहला का बनेगा हमारा मैं का होता है आई, आई है ना। अब ऑलवेज को रखना। रूल नंबर 2 में कहा क्या कहा था मैं, ऑलवेज शब्द को रखेंगे। ऑलवेज ए कैपिटल नहीं रहना चाहिए, आई ऑलवेज। अब पीना के लिए आप लोग क्या लगाते हैं, आप लोग मैं यहीं पे इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा। पीना के लिए आप लोग सबसे लोकल वर्ड लगाते होंगे जिसका नाम है ड्रिंक, जिसका नाम है ड्रिंक। इसको सही माना जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको गलत माना जाता है, ड्रिंक शब्द को भी सही माना जाता है। लेकिन जो है ना सबसे बेहतरीन वर्ड होता है, सबसे बेहतरीन वर्ड जो बीच में आता है ना इधर का ना उधर का, जो बीच में आता है वो होता है नचनिया। तो देखिए ना क्या होता है आई ऑलवेज। अब जब पीना के लिए ड्रिंक शब्द का भी अच्छी बात है, लेकिन हम लोकल वर्ड का क्यों प्रयोग करें। आप लोग एकदम तगड़ी ग्रामर आए हैं तो टेक शब्द का प्रयोग करें। अगर आप लोग इससे भी अच्छा कोई एकदम एकदम मच बेटर शब्द वर्ड में और जाना चाहते हैं पीना और खाने के लिए, तो सबसे बेहतरीन वर्ड होता है हमारा है। अब आप लोग को बता दूं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स है, ऑलवेज को रखे हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करे हैं। इतनी बातें आप लोग पता चलेगा। चाय है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं हमेशा क्या पीता हूँ। देखिए ना ऑब्जेक्ट पहचाने के लिए मैं वर्ब में क्या लगाया हूँ, प्रश्न किया हूँ, क्या या कौन या किससे प्रश्न करने पर आंसर मिला तो उसे ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। मैं हमेशा क्या पीता हूँ तो चाय पीता हूँ। यहाँ पे रहा हमारा टी ऑब्जेक्ट, टी पार्ट से मटेरियल नाउन होता है हमारा। मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। टी मिल्क जी, टी मिल्क वाट पर 2 नंबर पे आइए आप लोग। 2 नंबर हम क्या बोले, 2 नंबर। ये लड़कियां के लिए हम लगाएंगे, ये के लिए होता है दिस का बहुवचन दीज, और दीज क्या लड़कियां है बहुवचन, तो दीज के बाद हम लगाएंगे क्या लगाएंगे, दीज के बाद हम दीज गर्ल्स। अब देखिए ना जब दीज गर्ल्स हो गया, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे ये ऑलवेज ही लगाएंगे हम। ऑलवेज के अलावा कोई शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलवेज का प्रयोग हेडिंग में क्या लिखा है, ऑलवेज का प्रयोग ही है। तो यहाँ पर हम ऑलवेज लगाएंगे, दीज गर्ल्स ऑलवेज। और जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट सीधी सीधी बात है, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगे। गाली देना का होता है अब्यूज, अब्यूज। ये लड़कियां किसे गाली देती हैं या किसको गाली देती हैं, मुझे गाली देती हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट प्यारे भाइयों और बहनों, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब्यूज के बाद हम लगाएंगे मी। अब 3 नंबर पे आ जाइए, वह हमेशा खेलता है। अब देखिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स की बारी आई, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स की बारी आई, वह हमेशा खेलता है तो वह के लिए हम लगाएंगे ही। अब ऑलवेज तो लगेगा ही, ऑलवेज को कोई नकार नहीं सकता है, ना ही कोई टकरार कर सकता है इससे। ऑलवेज से जो टकरार करेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। तो आई ही ऑलवेज। अब देखिए ना सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ रूल नंबर 2 में आप लोग को बताया था मैं वर्ब का फॉर्म का प्रयोग करें। तो देखिए ना खेलना का होता है हमारा, खेलना का होता है हमारा प्ले। अगर हम इसमें वर्ब का फॉर्म लगा देंगे ये हमारा बन के तैयार। और ये जो 4 नंबर है ना, 4 नंबर का ये तुम है ना, यू प्लूरल नंबर यू। अब हम इसके बाद ऑलवेज रखेंगे, यू ऑलवेज। अब देखिए पसंद करना के लिए सबसे पसंद करने के लिए क्या लगेगा, लाइक लगाइए। आप लोग जो बोलते हैं लाइक, लाइक। अब देखिए तुम हमेशा किसको पसंद करते हो, तो ऑब्जेक्ट क्या मिला, उसे मिला, उसको पसंद करते हो। तुम हमेशा किसको पसंद करते हो, इसमें हमने क्वेश्चन किया, इसमें वर्ब में, और ऑब्जेक्ट मिला हमारा यह। तो उसको के लिए हम हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। इसमें लड़का लड़की का बात ही नहीं किया है। आप लोग को ये पूरी बात समझ में आ चुका, आप लोग पूरी जानकारी मैं दे दिया हूँ। आप लोग तो ये कभी भूलेंगे नहीं, जीते दम तक आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। देखिए ना एकदम सही से बताया हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में, मैं फिर उस दिक्कत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। देख लीजिए ना, तार नोट कर दीजिएगा ये, क्योंकि आप लोग एकदम क्रम वाइज ले चल रहा हूँ। वीडियो को रोक करके नोट कर दीजिएगा। और आप लोग को समझ आया होगा। आप लोगों से यही निवेदन है मेरा मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोगों को धन्यवाद। इसी तरह मेरा सपोर्ट करते रहिएगा और आगे आगे बढ़ाते रहिएगा मेरे को।
आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद बोलते हुए थैंक्स फॉर माई वाचिंग वीडियो।